अब जीत हमारी है क्योंकि संघर्ष जारी है कि इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कुंभ के बारे में। कुंभ का क्या महत्व है, कुंभ का क्या अर्थ है, अर्ध कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है और पूर्ण कुंभ क्या होता है, इन सभी को आज हम जानेंगे। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का कलश। हालांकि प्रमाणिक रूप से कुंभ के बारे में कहीं कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन पुराणों के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने कुंभ का आयोजन पहली बार किया था। उस समय हमारे देश में सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल था और चीन के महान तीर्थयात्री हेनसांग की एक पुस्तक है सी यू की, जिसका अर्थ है तात्कालिक भारत का इतिहास, उसमें भी कुंभ का वर्णन मिलता है। अगर मान्यताओं के आधार पर बात किया जाए तो महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब देवासुर संग्राम अर्थात देवताओं और असुरों का संग्राम हो रहा था, उस समय देवता कमज़ोर पड़ने लगे। जब देवता कमज़ोर पड़ने लगे तो उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए। जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु के मध्यस्थता से देवताओं और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन हुआ। जो समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला। जैसे ही अमृत का कलश निकला तो इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेकर उड़ गए, जिसका राक्षसों ने पीछा किया। कठिन परिश्रम के बाद राक्षसों ने जयंत को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 12 दिनों तक उस अमृत के घड़े के लिए भयंकर युद्ध चला। उस अमृत के घड़ा जो था उसके छीना झपटी में 4 बूंद अमृत का 4 बूंद पृथ्वी पर गिरा। पहला बूंद गिरा प्रयागराज में, दूसरा बूंद गिरा हरिद्वार में, तीसरा बूंद गिरा उज्जैन में और चौथा बूंद गिरा नासिक में। यही कारण है कि इन चारों जगहों पे ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। देवताओं का 12 दिन मनुष्य के या यूँ कहे तो पृथ्वी के 12 वर्षों का बराबर होता है। यही कारण है कि हर एक 12 वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। 12 वर्षों के बाद 12 वर्षों में एक बार पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है और हर एक 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होते हैं तो एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जो अभी प्रयागराज में किया गया है। ऐसा मान्यता है कि जय श्री राम। ऐसा मान्यता है कि कुंभ में नहाने से व्यक्ति का, मनुष्य का सारा पाप धुल जाता है और वे समग्र दुष्प्रभाव से निकल जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। लेकिन महाकुंभ का जो आकर्षण का केंद्र होता है, कुंभ के जो आकर्षण का केंद्र होता है, वो होते हैं नागा साधु, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।